कहा मैं आपकी बहन पूतना हूं। जैसे ही कहा मैं आपकी बहन पूतना हूं, कंस ने कहा रे पूतना तू कितनी सुंदर लग रही, अब तुम्हें तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आज पूतना ने कहा भैया अब आप चिंता मत करना, मैं आपके काल को समाप्त कर दूंगा। कंस ने कहा पूतना यदि ये काम तुम कर दोगी ना तो अपना आधा राज्य में तुम्हें दे दूंगी। आज महाराज पूतना ने क्या किया, गांव गांव जा रही है, नगर जगत जा रही है। जो 3 महीने तक के शिशु थे उनको अपना स्तनपान कराती, उन्हें समाप्त कर देती। जब महाराज समाप्त कर देती 3 महीने तक के शिशुओं को, आज पूतना ब्रज के 84 कोष में सारे गांव में काम करना शुरू कर। धीरे धीरे महाराज कहते हैं आज गोकुल के निकट महाराज पूतना पधारी। जैसे गोकुल के निकट में महाराज पूतना आई, आज पूतना ने गोकुल में उत्सव हुआ देखकर आज गोकुल वासी से पूछ दिया भैया ये उत्सव कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या है। आज ब्रजवासियों ने कहा अरे देवी तुम्हें पता नहीं, यहाँ नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हुआ है। वो भी नंद बाबा की आयु 80 वर्ष की अवस्था में नंद बाबा ने लाला को पायो। आज पूतना ने कहा हो न हो ये मेरे भैया का काल हो सकता था। पूतना ने क्या किया, आज महाराज नंद भवन की ओर, यशोदा भवन की ओर बढ़ गए। पूतना का जो शरीर था महाराज बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा, माया के द्वारा बनाया हुआ। जिस मार्ग से पूतना आ रही थी किसी ब्रजवासी को इतना साहस नहीं हुआ वो जाकर पूतना से ये पूछ ले देवी तुम कहां से आए। जो ब्रजवासी पूतना को एक बार देख लेता था वो पूतना को देखता ही रह जाता था। मानो कि महाराज साक्षात मैया लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा स्वरूप था। मानो कि लक्ष्मी माँ अपने नारायण से मिलने के लिए आ रही है। आज पूतना कहती ब्रजवासियों से अरे भैया यशोदा भवन का महल किधर है, वही इशारा कर देता बहन सीधे चली जाओ, सीधे जाओ। किसी ने पूछा नहीं कि आप कहां से आए। आज पूतना खोज करते करते यशोदा भवन में पहुंच। जैसे महाराज खोज करते करते आज पूतना यशोदा भवन में पहुंच गए। आज उस समय मेरा लाला पालने में सो रहा था। मेरे लाला ने विचार किया कि माँ यशोदा तो काम में लग जाए, लेकिन मामा जी ने मौसी जी को भेज दिया। मामा जी ने मौसी जी को भेज दिया। अब मेरे लाला ने क्या किया महाराज सोने का बहाना लगाकर आज आंखों को बंद कर दिया। इधर क्या हुआ महाराज यशोदा मैया ने लाला को पलने में सुला दिया और अपने गृह कार्यों में जाने लगे। तब तक महाराज क्या हुआ पूतना ने आज यशोदा मैया को देखा। आज यशोदा मैया ने पूतना को देखा। पूतना ने जाकर यशोदा मैया को गले से लगाया। बहन पहचाना नहीं। पूतना ने कहा बहन पहचाना नहीं। यशोदा मैया ने ऊपर से नीचे तक देखा, ये बहन कह रही है पहचाना नहीं। मैंने तो नहीं पहचान पाया सच में। लेकिन जब बहन बोल रही हो सकता है कहीं दूर की बहन हो। मैया यशोदा ने कहा हाँ बहन पहचान लिया। आज पूतना ने कहा बहन मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है ना, मैं उसे बधाई देने के कारण आई हूँ। यशोदा मैया ने कहा यदि मैं कह दूंगी बहन पहचाना नहीं तो बुरा मान जाएगी और बधाई देने के लिए सब आ रहे हैं तो बहन सुना होगा चली आई। हाँ हाँ बहन तुमने सच सुना है, मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। आज पूतना ने कहा बहन बताओ लाला है कहाँ। मैया यशोदा ने कहा बहन
लाला अभी अभी पलने में सोया हुआ है, जाओ तुम तक आशीर्वाद दे दो जाकर, तब तक मैं घर के कार्यों को कर लेती हूँ। आज इधर मैया यशोदा घर के कार्यों में लग गई। आज पोतना पालने के पास में पहुंच गई, जिससे महाराज पोतना पालने के पास में गए। मेरे कन्हैया ने बहाना बना लिया, नेत्रों को बंद कर। अब विचार करने की बात यहाँ पर आती है महाराज, समझने की बात। मेरे प्रभु ने नेत्रों को क्यों बंद कर दिया, क्या कारण? कुछ विद्वान अपना अपना मत देते हैं कि मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। एक विद्वान मत देते हैं कि मेरे प्रभु ने विचार किया, जब मेरा जन्म रामावतार में हुआ था तो सर्वप्रथम मुझे एक स्त्री का वध करना पड़ा, और जब मैं आज कृष्ण अवतार में आया हूँ तो सर्वप्रथम एक स्त्री को मारना पड़ा, इसलिए नेत्रों को बंद कर दिया। एक विद्वान मत देते हैं कि इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया। प्रभु ने विचार किया, मैं यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ ना, लेकिन मौसी जी तो जहर पिलाने के लिए आ गए, और जहर पीने का प्रयास किसका है? इसका अभ्यास है का जहर पीने का अभ्यास मेरे देवादि देव महादेव को है। आज मेरा कन्हैया महादेव को याद करने लगे, हे बाबा आओ आप जहर पान कर लेना, बाद में दूध मैं पान कर लूंगा। भोलेनाथ को याद कर लेना। एक विद्वान मत देते हैं कि मेरे कन्हैया ने इसलिए नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि प्रभु के नेत्र में, एक नेत्र में सूर्य है, एक में चंद्रमा है। आज सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया, जो मेरे प्रभु को लालन पालन करते बधाई देते हैं, उनके लिए मैं नेत्र को खोलता हूँ।